हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है और सुबह का तो मैंने आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर किया ही है। और शाम का टाइम है, इस बेड की मैंने चादर धोई थी तो बस अब सूख गई है, तो फिर मैंने कहा दूसरी क्या निकालनी, यही बिछा देती हूँ। तो ये वाली बिछा दी है और कपड़े हैं उनको अभी बैठ के फोल्ड करेंगे। शाम का रूटीन है, होने को कुछ नहीं होता शाम को, पर होने के लिए बहुत कुछ होता है शाम को, क्योंकि कामों की कमी नहीं है घरों में। और आज कल है बासुड़ा। आप लोग पूछते हैं या नहीं पूछते मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसमें होली को पूजा जाता है, शीतला माता के मंदिर जाया जाता है और रात में खाना बनाया जाता है। तो आज है मतलब उसकी तैयारी करनी होगी, तो अब रात को मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी महक बना रही है पास्ता। क्यों से पास्ता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कह रही थी पास्ता पास्ता, तो मैंने कहा चलो अब वो बना रही है पास्ता, इतने वो पास्ता बनाएगी, फिर रसोई खाली हो जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी माता रानी का खाना बनाएंगे, इतने करते हैं कपड़ों को होता है। अच्छा, मैं ना कपड़ों को जो फोल्ड है ना, मैं रैंडमली कर देती थी, मतलब ऐसे ही बस फोल्ड कर दिया। आज मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, पर टाइम लगता है यार पर इस तरीके से करने से ये होता है कि कपड़ा के ना अच्छे से तय बनी रहती है उसकी, बढ़िया रहता है, मतलब मैंने ये देखा। तो कोशिश करते हैं हर चीज़ों को हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं, अब सीखते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से नई नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने कामों में अप्लाई करते रहिए, तो इससे हमारे काम करने का जो तरीका है वो भी अच्छा होता जाएगा और हमारे घर का जो सामान रखने का है तरीका वो भी बहुत बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गए सारे कपड़ों को तय करना है। और अभी एक कुर्सी कपड़े है ना अभी अंदर भी रखे हुए हैं, तो इन्हें तय करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े रखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि है ना जगह ही नहीं है और मुझे करना है डिस्कार्ड कपड़ों को, तो जिससे जगह बने। अभी ये थोड़े बहुत बच्चों के गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, वो सब हटाने हैं और फिर इनको रखना है, और इनमें से भी डिस्कार्ड करने हैं, जो पहनने हैं वो रखने हैं, जो नहीं पहनने उनको हटाना है। तो भीड़ लगी हुई है, देखने में ऐसा लगता है कपड़े कितने हैं, और पहनने के टाइम पे जाओ तो कोई पहनता नहीं। अब मैं फाइनली आ गई हूँ रसोई में। सारे बर्तन झूठे सिंक में रखने के बाद पूरी गैस को पहले हम मांजेंगे, क्योंकि जो भगवान का खाना बनेगा वो साफ़ सुथरे उसमें बनता है। तो पूरी गैस को मांजने के बाद स्लेब वगैरह को अच्छे से साबुन से मांजने के बाद इसको मैं अच्छे से धो दूँगी, और धोने के बाद ही मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बर्तन वगैरह भी बाद में मांजूंगी, जिससे क्योंकि टाइम जो है अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं, सारा काम निपटा है तो 10 बजे हैं। 10 बजे के बाद मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है किचन बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है, और उसके बाद अब हम करते हैं अपने खाने की तैयारी। खाने में बनेंगे मीठे चावल जो गुड़ वाले होते हैं, पूरी बनती हैं, पुए बनते हैं, और हाँ यही बनता है, दही जमती है, चने की दाल भिगाई जाती है। और अगर आपको जैसे कल के खाने के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है वो आप बना सकते हैं। तो ये है नहीं, बच्चे हैं तो इसलिए मैं पूरी और पोहे ही बनाऊंगी, और 12 बजे के बाद तो हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है मैंने चावल चढ़ा दिया, उसी में गुड़ डाल दिया है और इसको बस सीटी लगवा दूंगी। देखिए मैं कोई वैसे नहीं बना रही हूँ पुलाव की तरह, हमारे ऐसे ही बनाते हैं मीठे वाले चावल, तो मैंने वैसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेके आटा लगाऊंगी सबसे पहले, और इसी बर्तन में फिर मैं जो पुए के लिए होता है ना उसके लिए भी आटा घोल लेंगे, जिससे मेरे को पुए बन जाएंगे। और यहाँ पे पहले आटा है ना गूँथ लेंगे। तो आटा भी मैंने उतना ही लिया है जितना कि हम खा सकें, क्योंकि आजकल क्या है बच्चे भी है ना ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही खाना बना रही हूँ। आटा लगने के बाद पुए के लिए आटा लिया है तो उसको हम घोलेंगे। आप चाहे तो मिक्सर से घोलिए, हाथ से घोलिए, मुझे याद नहीं रहा, मैं हाथ से घोलना शुरू कर दिया। और फिर बाद में दिमाग में रहा कि अरे गुठलियाँ आ जाती है एक्चुअली हाथ से, और अगर हाथ से करना है तो थोड़ा गहरा बर्तन और चौड़ा बर्तन लीजिए, जिससे आप हाथ से अच्छे से फेंट सकें। तो पहले मैंने हाथ से गया, फिर उसके बाद में मिक्सर से अच्छे से घुमा दिया, जिससे इसमें जो भी गुठलियाँ थी वो भी सारी ठीक हो गई। और चीनी मैंने इसी के अंदर डाल ली थी। आप चाहे इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, सो इसलिए मैंने नहीं डाला।
तो ये दो सारी चीज़ें हो गई है मेरी तैयार। अब हम इनको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसमें जो है अपनी पूरियों को फ्राई कर रही हूँ। ऑयल की क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है, इसमें मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो वो बहुत कम था, सो मैंने वो ले लिया है। और जो यूज्ड ऑयल था वो मैं बाद में लूँगी, जो घर के लिए पूरियाँ बनाएंगे ना उसमें यूज़ कर लूँगी। ये वाली में जो हम माता रानी को पूजने के लिए जो मैं 8 पूरी 8 पुए बनाऊँगी उसको मैं कर रही हूँ फ्राई पहले। तो यहाँ पे पूरियाँ हैं वो भी फ्राई हो गई हैं और कितनी गोल गोल सी देखें हो रही हैं, और थोड़ा सा ही तेल में काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और तेल जो था ना जो अनयूज था वो इतना सही था। अब थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पुए डाल रही हूँ इसके अंदर, और बहुत ही बिल्कुल बॉल की तरह पुए बन गए थे। अच्छा, आपके यहाँ पे कैसे कैसे ये काम करते हैं मुझे ज़रूर बताना, और किस तरीके से पूछते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो ये व्लॉग जो है वो कल तक जाएगा, और सुबह का भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं मंदिर गई, अगर पॉसिबल हुआ तो शूट करना। जैसे लास्ट टाइम तो बहुत अच्छे से शूट किया था, और यहाँ पे होगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जो पुए हैं उनको अदला बदला कर देंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। और ये हो चुके हैं और अभी हम इनको निकाल लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे बने हैं, ऑयल भी इनके अंदर नहीं भरा है, बहुत अच्छे से बने हैं। अगर आप आटे को अच्छे से फेंट लेते हो तो आपको कोई सोडा वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, और आपके पोहे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। अच्छा, खाना मैंने सारा बना लिया, उसके बाद बर्तन की करेंगे क्लीन, और ये सब करते करते भी मुझे 11 या पता नहीं शायद 11:30 बज चुके थे। और अभी ये करेंगे, थोड़ा सा घर सा ठीक करेंगे, वो सारे करने के बाद मुझे काम करते करते 12:30 बज गए थे। तो मैं 1 बजे के करीब ही सोई थी और सुबह उठना था जल्दी। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं उनको क्लीन करके और रसोई को पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद ही मैं अपने रसोई के जो काम है वो ख़त्म करूँगी। अभी रहता है दही जमाना, और फ्रिज में से मैंने देखा कि काफ़ी बर्तन रखे हुए थे, जैसे किसी में थोड़ी सी सब्जी, किसी में कुछ, कभी उन सबको चेक किया और उनको हटाया और फ्रिज को खाली किया। फिर लगे हाथ उसमें फ्रिज में भी मैंने क्लीन कर दिया, लगे हाथ उसमें कपड़ा मार दिया। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारे जो फ्रिज है हमें ऐसा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा फ्रिज जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो फ्रिज में भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और यहाँ पे जो दही है उसको जमा दिया है दूध गर्म करके। तो मैं इसी में जमाती हूँ, बहुत जल्दी जम जाती हैं, दही बहुत अच्छी जमती है तो कैसरोल में जमाने से। अब इसको अच्छे से, दही को अच्छे से मिला देंगे जो इसमें मैंने खट्टा डाला है, और बस इसको कवर करके रख देंगे और सुबह इसको फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, दही अपने टाइम से जम जाएगी। तो यहाँ पे हो गया है ये वाला भी काम। चने की दाल भिगो दी है। तो चलिए, यहाँ पे होता है हमारा रसोई का काम ख़त्म। अब मिलते हैं आपको अगले दिन। तो मैं नहा चुकी हूँ, उठ गई थी, थोड़ा लेट ही हो गई हूँ, बट अभी भी शाम मतलब 6 बजे हैं अभी, और मैंने पूरा यहाँ पे पैकिंग कर ली है जो जो भी मुझे लेके जाना है। अब फटाफट से चलते हैं मंदिर, बिकॉज लेट हो रहा है बेकार में ना, फिर आके बात करें। ठीक है, बच्चों को लेके गई थी मैं साथ में मंदिर, और वहाँ पे तो बिल्कुल बहुत भीड़ थी। वहाँ तो बिल्कुल भी मिला ही नहीं कि मैं शूट कर सकूँ। तनु भी जग गया है तो बहुत जल्दी जगा दिया था। हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू, चौंधा सा निकलना शुरू हुआ है, बट अभी इस तरीके से सुबह नहीं हुई है, और मंदिर में बहुत टाइम लग गया, नहीं तो हम जल्दी गए थे। अभी यहाँ पे जो होली यहाँ पे लगाई थी तो यहाँ पे भी पूछते हैं, तो इधर भी मैंने पूछ दिया है, और कुत्ते थे खड़े तो अब ये खा लेंगे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों जगहों पे पूजा जाता है। तो पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ, और सच कहूँ तो नींद आ रही है, पर अब घर का काम करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो व्लॉग है जो रात से स्टार्ट हुआ था, सुबह आपको साथ मैंने शेयर किया। तो पूजा कर दिया है, अभी दिन निकला ही है, और पता नहीं कि ऊपर नींद सी आ रही है। यहाँ मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, फ़ोन वगैरह स्क्रॉल करा, उसके बाद नींद चढ़ गई है। और बनाना कुछ अभी है नहीं, 12 बजे तक तो आप चाय भी नहीं बना सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लिया जाए अब घर का। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और जैसा भी लगा हो कमेंट के थ्रू मुझे बताना ज़रूर, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर भी करना।
और जो भी पार्ट पसंद आता है उसके साथ क्या करना है उसके बारे में मुझे बताना। और ना नींद आ रही है, इसी वजह से मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। सोऊंगी तो नहीं, सो गई तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। काम ख़त्म कर लेते हैं घर के, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने घर वालों का सभी का ख्याल रखें और हैप्पी बासुरा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।